नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर शाई उड़ेली गई और इस पूरे मामले को लेकर दरअसल सियासत खूब गरमाई हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में खुलासा ये भी हो चुका है कि जिस शख्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर शाई उड़ेली वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। और इस खुलासे के बावजूद भी लगातार महाराष्ट्र में इस पूरे मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। सबसे पहले संजय राउत का एक ट्वीट सामने आया, उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और ये कहा कि कर्नाटक में लगातार मराठी लोगों के साथ अपमान हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल महाराष्ट्र में सियासत बेहद गरमाई हुई है। आपको बता दें, अब बीजेपी नेता मोहित कांबोज की ओर से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने नवाब मलिक को घेरा है और ये लिखा है कि नवाब मलिक सिर्फ औरंगजेब जिंदाबाद बोलेंगे। आपको बता दें, मोहित कांबोज की ओर से दरअसल एक वीडियो अपने ट्विटर पर साझा किया गया है। शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जिसमें तमाम महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने खड़े होकर शिवाजी महाराज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, शिवाजी महाराज की जय हो, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक हाथ पर हाथ रहे वहां खड़े हुए हैं, यानी वो ना ही मुंह से कुछ बोल रहे हैं और ना ही छत्रपति शिवाजी महाराज या जय भवानी इस तरीके का कोई नारा उनकी तरफ से लगाया गया है। और यही वजह है कि अब इस पूरी वीडियो को लेकर लगातार बीजेपी के नेता नवाब मलिक को घेर रहे हैं और मोहित कांबोज की ओर से उस वीडियो को ट्वीट किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि नवाब मलिक सिर्फ औरंगजेब जिंदाबाद बोलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि शिवसेना और महाराष्ट्र के लोगों को ऐसे मियां के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। महाराष्ट्र में मंत्री है नवाब और इसको जय भवानी जय शिवाजी बोलने से क्या तकलीफ है। उद्धव ठाकरे से ये अपील की है कि ये मियां नवाब मराठी अस्मिता का अपमान बहुत दिन से कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लगातार मोहित कांबोज हैं जो नवाब मलिक पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार मराठी वोट बैंक के लिए इस पूरे मामले को इस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है, दो समुदाय के बीच में कर्नाटक में एक जंग की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र के नेताओं ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर सियासत की है, तो इस बीच बीजेपी अब पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। और सिर्फ उद्धव ठाकरे या संजय राउत ही नहीं, यानी शिवसेना ही नहीं, बल्कि पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार, उसमें शिवसेना भी है, उसमें एनसीपी भी है और उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक भी लगातार अब इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में मराठी लोग रहते हैं, लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। तो नवाब मलिक जब लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि मराठी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो रहा है, तो फिर एनसीपी नेता नवाब मलिक को आखिर ये नारा लगाने से इतनी तकलीफ क्यों है, आखिर क्यों उन्होंने जय भवानी और जय शिवाजी बोलने में उन्हें संकोच है। तो इस तरीके के सवाल लगातार नवाब मलिक से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, कर्नाटक में जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर शाई उड़ेली गई, जाहिर तौर पर देश छत्रपति शिवाजी महाराज क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी है, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये खुद जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बोमई, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन शांतिपूर्ण माहौल बना रहे इसकी कोशिश भी उनकी तरफ से लगातार जारी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है,
वो जाहिर तौर पर कर्नाटक में दो समुदाय के बीच खाई पैदा करने का काम कर सकता है, यानी मराठी और जो कन्नड़ लोग हैं वो आमने सामने आ सकते हैं। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इस तरीके की तस्वीरें लगातार कर्नाटक से देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस पूरे मामले में ये साफ हो चुका है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति पर जो शाई उड़ेली गई, ये जो काम है ये एक कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा किया गया था, तो फिर उद्धव ठाकरे, ये संजय राउत, सोनिया गांधी या राहुल गांधी से जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं? आखिर क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ये अपील नहीं की जा रही है कि वहां इस कांग्रेस कार्यकर्ता पर एक्शन लिया जाए? क्यों बीजेपी को घेरा जा रहा है? क्यों बोमई सरकार को घेरा जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए वहां हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए तमाम तरीके की राजनीति हो रही है। और आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं और बीएमसी का चुनाव अपने आप में किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। मिनी विधानसभा चुनाव इसे कह सकते हैं, जिसमें इतने सालों से बीएमसी में सत्ता पर काबिज है शिवसेना, लेकिन इस बार शिवसेना की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस बार शिवसेना की सत्ता खतरे में है और यही वजह है कि इस तरीके से अब मराठी वोट बैंक को भुनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस शिवसेना को मराठी वोटर की याद आ रही है, मराठी लोगों की याद आ रही है। संजय राउत ट्वीट करते हैं कि मराठी लोगों जागो, तो इस तरीके के ट्वीट ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से राजनीति के चलते वोट बैंक के लिए ये तमाम चीजें फिलहाल महाराष्ट्र में हो रही हैं। क्योंकि इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि जब तमाम नगर निकाय चुनाव महाराष्ट्र में हुए तो वहां उस निकाय चुनाव में उस वहां की वोट बैंक के हिसाब से तमाम अलग अलग हथकंडे जो हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपनाए हैं। किस तरीके से वहां अल्पसंख्यकों को साधने की भी कोशिश की गई, वहां मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश भी की गई। जहां त्रिपुरा की एक घटना को लेकर एक छोटी कहानी बुनकर महाराष्ट्र में दंगे करने का ये साजिश और षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी सरकार में हुआ और कहीं ना कहीं अब जो कर्नाटक में हुआ, जिसमें लगातार सरकार की ओर से भी एक्शन के बात कही गई है, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके से उस मुद्दे को भुनाना, इस तरीके से उसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना, उसके लिए बोमई सरकार को जिम्मेदार ठहराना, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में राजनीति ही हो रही है। लेकिन मोहित कांबोज जो लगातार नवाब मलिक पर हमलावर है, अब उन्होंने पूरी तरीके से एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक को बेनकाब कर दिया है कि नवाब मलिक आखिर किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, ये इस वीडियो में ही साफ तौर पर समझा जा सकता है। जहां वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने तो खड़े हैं, यानी ये दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि वो इस पूरे जो ये षड्यंत्र एक तरीके से वोट बैंक के लिए रचा जा रहा है, इसमें वो महाविकास आघाड़ी सरकार शिवसेना के साथ है, लेकिन वो शिवाजी महाराज की जय नहीं बोलेंगे। ये भी साफ तौर पर इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया है और उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बंगलोर में जो अपमान किया गया वो अति निंदनीय है। और ये भी कहा गया कि शिवाजी महाराज न केवल हमारे बल्कि पूरे देश के देवता थे। तो इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार छत्रपति शिवाजी महाराज का देश में क्या योगदान रहा है, किस तरीके से देश में उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो तमाम चीजें जो हैं, वो तमाम उल्लेख जो है कई बार प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। लेकिन इस तरीके से प्रधानमंत्री को इस पूरे मुद्दे पर घेरना जाहिर तौर पर ये बताता है कि किस तरीके की राजनीति फिलहाल उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि कर्नाटक के मराठी लोगों पर कन्नड़ अत्याचारों को रोककर इस जघन्य अपराध को प्रधानमंत्री रोके, प्रधानमंत्री तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश इस पूरे मामले में दे। तो फिलहाल इस तरीके से महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को लेकर तमाम नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो एनसीपी के नेता हो, चाहे फिर वो कोई मंत्री उद्धव ठाकरे सरकार में हो। इसके अलावा आपको बता दें एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के नेता हैं, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि घटना के बाद कुछ भी होता है तो इसके लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार
जिम्मेदार होगी। और आपको बता दें, इस घटना के बाद लगातार तनाव जो है वो कर्नाटक में बना हुआ है, क्योंकि कन्नड़ लोग और मराठी लोग आमने सामने आ गए हैं। जो शिवसेना, जो महाविकास आघाड़ी सरकार चाहती है, वो वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। तो इस तरीके से अगर बयान आते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए कन्नड़ सरकार जिम्मेदार होगी, तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की ये घटिया राजनीति फिलहाल महाराष्ट्र में बीएमसी की सत्ता को पाने के लिए शिवसेना के द्वारा हो रही है। और इसमें एनसीपी और कांग्रेस बखूबी तरीके से तड़का लगाने का काम कर रही है। लेकिन क्या सच्चाई है एनसीपी के इस समर्थन की, इस शिवसेना को जो समर्थन वो दे रही है शिवाजी महाराज की मूर्ति के अपमान को लेकर, जो वो लगातार वहां आंदोलन कर रही है, तमाम शिवाजी मूर्ति के सामने जाकर वो इस तरीके का ड्रामा कर रही है। तो ये लगातार तस्वीरें हैं जो एनसीपी को बेनकाब करने के लिए काफी हैं, जो नवाब मलिक को बेनकाब करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से सिर्फ बीजेपी को घेरना है, प्रधानमंत्री को घेरना है, तो इस तरीके से हथकंडे अपनाए जाए। लेकिन फिलहाल बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने नवाब मलिक को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।